जीवन में इस चीज को बहुत महसूस किया। छोटी उम्र से प्रभु इतना माने कि क्या कहें आपको, कृपा भी खूब, प्रतिकूलता भी खूब। छोटेपन में मंदिर में सत्संग करते थे हम, अच्छा मंदिर था, और वहां शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग होता था घर के पास मंदिर से। हम पढ़ के आते और प्रतिदिन करते वहां सत्संग। अब और भी लोग थे वहां पर। अब छोटेपन से भगवान की बड़ी कृपा थी, तो बड़ी सुंदर कथा कहते, बड़ा सुंदर कीर्तन करते। तो वहां जो 5-10 लोग पहले मंदिर से जुड़े हुए थे, सैकड़ों लोग जुड़ गए मंदिर में। उसमें सार्वजनिक मंदिर था, और हमको ही सुनने के लिए लोग आने लग गए। वहां भीड़ लग जाती। उम्र हमारी 8-10 साल की, 12 साल की उम्र, और सुनने वालों की भीड़ लग जाती। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं दूर दूर से हमको कहती हंस करके, बूढ़ी बूढ़ी हमारी दादी के साथ की महिलाएं, बोले जैसे कन्हैया की बंसी सुन करके गोपियां भागती हैं लाला, ऐसे तेरी आवाज आती है तो हम लोग घर से लाठी ले लेके चल पड़ते। माइक मंदिर में था। अच्छा, खूब सत्संग होने लग गया। वहां हमने कई साल सत्संग किया। आप समझिए कि 7 साल की उम्र से और 15, 16, 17 साल की उम्र तक सत्संग किया। 10 साल तक किया। खूब कथा, खूब सत्संग। हुआ क्या, जो मंदिर की कमेटी के लोग थे, प्रधान थे, वो लोग हमसे ही द्वेष करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो लोग भी कुछ सत्संग करते ही थे, जो कुछ करते थे वो, उनका कोई सुने ना। अब हमने छोड़ो कह दिया कि उनका मत सुन। उनको लगने लगा कि ये तो छा गई। अब महाराज उन्होंने हमसे दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। क्या दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी? हमारा सत्संग का समय होए तो स्पीकर बंद कर दे, माइक में गड़बड़ कर दे। तो साज वाले वहां बैठते थे, मंदिर में आते थे, वो जो वहां के मुखिया थे, वही इनको इशारा करके हटा दे, ताकि हमारे सत्संग में साज न बजे, माइक डिस्टर्ब हो जाए। पहले तो हमको पता ही नहीं लगा कि ऐसा हो रहा है। तो अब कोई नहीं तो हम लोग खुद ही ढोलक अपने आगे रख लेते थे और बजाते, सत्संग करते 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 फिर माहौल वहां पलटने लग गया। पहले हम वहां 1.5 घंटा के लगभग सत्संग करते थे। अब वो ये तो हमको नहीं कह पा रहे थे कि मत करो, पर उनको लग रहा है इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने हमारा समय घटाना शुरू कर दिया। सब लोग करेंगे, एक जना नहीं करेगा, कोई बात नहीं। 1.5 घंटे से 1 घंटा कर दिया, हम कोई बात नहीं। 1 घंटे से 1.25 घंटा कर दिया, 1.25 घंटा से आधा घंटा कर दिया, आधा घंटा से 15 मिनट कर दिया। आपको अचंबा होगा, 15 मिनट से 5 मिनट कर दिया। अब 5 मिनट में हम क्या मंगलाचरण करेंगे, क्या कथा करेंगे, क्या कीर्तन, पर हम फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, हमको क्या, हमको उस स्थान से ममता हो गई, कोई और ममता नहीं हो गई कि कोई यहाँ का हमको कोई महंत बनाएंगे। ये ममता क्या, अब इतने दिन कोई कहीं जाता है तो वहां अटैचमेंट तो हो ही जाएगा वहां से कि भाई यहाँ हम लोग ये विराजमान किए, ऐसा किए, वैसा किए, तो ममता हमको हो गई वहां से। और वो जो सत्संगी थे उनमें भी ममता माने अपनापन हो गया। तो सब लोग प्रेम से बोलते थे और बड़ा आनंद आता था वहां पे। अब ऐसी स्थिति वहां के जो थे महंत लोग, क्या कहें, नाम हम नहीं ले रहे, वो लोग, अब ऐसी स्थिति हो गई कि हमारा वहां रहना भारी हो गया। और ये हाल हो गया कि वो भजन कीर्तन सत्संग का आनंद तो चला गया, वहां राजनीति शुरू हो गई, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बड़ा
जो है संकट आ गया। अब दोराहा हमारे जीवन का, माने वो तो हमारी साधना का अंग बन गया। वो स्थान तो हमारे लिए मंदिर था, धाम था, जहां हम जाते थे। अब हम क्या करें, वहां जाए बिना भी नहीं रह पाते, वो सत्संग भी नहीं करने देते, और माने बड़ा द्वेष वाला हमारे साथ व्यवहार करने लग गए। देख करके मुंह बना लेना, ऐसा व्यवहार करना, वैसा करना। करते करते जन्माष्टमी आई। हमको जन्माष्टमी का उत्सव न करने दे। हम लोग बहुत सुंदर पालना बच्चे थे, पालना लाते, ठाकुर जी बिठाते, बधाई गान करते, नाचते गाते, पूरा मंदिर सजाते। बोले नहीं, अपने घर से बालक ले आए अपना, बोले कि पालने में तुम्हारे ठाकुर जी नहीं बैठेंगे, हमारा बच्चा बैठेगा पालने में। बालक होगा उनका 2-4 महीने का। हमने कहा कि बालक को जन्माष्टमी पर वैसे आप बना लीजिए, पालने में 2-3 घंटे बच्चा कहां बैठेगा, और माने नहीं हो पाएगा उत्सव। पर वो नहीं माना। और क्या कहें आपको, ऐसी बातें बोलते नहीं, पर अभी मन में आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठे हैं। जन्माष्टमी का दिन था और शाम के 7 बजे हमने सब तैयारी कर ली, और आखिर में उन्होंने हमको सत्संग करने से मना कर दिया। हमारे ठाकुर जी थे, वो भी हमको दे दिए, हमारा पालना भी मंदिर से बाहर रख दिया, और बोले जाओ यहां से। अब वहां दरवाजे पे खड़े, क्या करें। तो अब बड़ी माने अपमान की चिंता नहीं थी, ये तो जन्माष्टमी उत्सव करना है भैया, कहां शाम को कहां चले जाए, हम मना कर दिया। तो अपनी शरीर की दादी को हमने बोला, तो उन्होंने कहा बेटा किसी के प्रति कोई बुरा भाव मत रखना, ये भी भगवान की कृपा है। तो फिर क्या, बोले बेटा तुम घर में ही मना लो। तो हमारी दादी हमारे साथ लग गई। तो बाहर खुला स्थान था, तो वहां पर हमने पालना कर लिया। हमारी दादी ने पजीरी बना, ये बना, वो बना करके बोली मैं तेरे साथ बैठ जाऊंगी, तो तुझे जो कुछ गाना है तू गा, कीर्तन कर, नाच गा, जो तुझे करना है तो कर। हम लोग वहां बैठ गए, वहां उत्सव करने लग गए। अब मन में दुख भी हो रहा था कि वहां इतनी तैयारी, अब परिणाम क्या हुआ, वो जितने मंदिर में वहां लोग इकट्ठे होते थे उत्सव के, वो मंदिर तो खाली हो गया, सारे लोग हमारे घर पर ही उठ गया। सब लोग उठ के वहीं आ गए। और वो उन लोगों को लगा, वहां के जो लोग थे, कि ये तो हमारे लोगों को तोड़ रहा है, इसने तो वहां के लोग ही उठा लिए हमारे। पर हमारा तो ऐसा उद्देश्य था नहीं। फिर करते करते बड़ों तक बात पहुंच गई। अब हमको आशा थी कि लोग सुधर जाएंगे, समझ नहीं आया। तब तक गुरुदेव भगवान का आश्रय उन अंतिम दिनों में हमारा हो गया था। तब जब कुछ हमको रास्ता, हम महाराज जी से ऐसी कभी बात करते ही नहीं थे, क्योंकि हमको लगता था बेकार की संसारी बातें हैं। फिर बहुत दुखी हो गए। फिर आखिर में गुरु महाराज के पास गए कि महाराज जी, जहां हम लोग हरिनाम शुरू किए, सत्संग शुरू किए, वहां ऐसा ऐसा होने लग गया है, मैं क्या करूं अब। तब गुरु महाराज सब बात पूछे, अब बोले अब वहां मत जाना। मैंने कहा महाराज जी, हम लोग प्रतिदिन कीर्तन सत्संग करते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते। तो बोले कि जो वैष्णव हैं उनके घर पर करो सत्संग। तो फिर जो और थे मिलने वाले, उनसे हमने बात की। जब उनको कहा तो सब लोग राजी हो गए।
हमको बोले महाराज आज हमारे करो, आज हमारे करो, आज हमारे करो, आज हमारे करो। आपको हम क्या बताएं भैया कि कहां तो हमको लग रहा था हम कहां सत्संग करेंगे, जब हम वैष्णवों को सत्संग देने लग गए हमारे पास 6-6 महीना समय न बचा सत्संग देने का। जय हो बलिहार। 6-6 महीना, आज हमारे, कल हमारे, परसों हमारे, तरसों हमारे। और परिणाम क्या हुआ कि जिस मंदिर में स्थान में हम जाते थे वहां तो वही लोग थे, 50, 60, 70 लोग वही आते थे। और जब अलग अलग जगह सत्संग होने लग गया तो वो 50 की संख्या 500 हो गई और 5000 हो गई। हरि नाम से जुड़ने वालों की संख्या जो पहले 5 थी 50 हुई, 500 हुई, 1000 हुई, 2000 हुई, 5000 हुई, अब लाखों की संख्या में वैष्णव जुड़े हुए हैं जो हरि नाम कर रहे हैं। तो जब गुरु महाराज ये बात कहे और जब शुरू में हमको लगा तो हमको कष्ट हुआ, हमको लगा अरे ये क्या हुआ, मेरे से कौन गलती हो गई, क्या ये कौन कठिन समय आ गया। लेकिन बाद में हमको लगा वो ठाकुर की कृपा थी, मैं उसको जान ही नहीं पा रहा था। जय। उस स्थान से यदि मेरा मोह भंग न हुआ होता और मैं जैसा वो चाह रहे थे, अब वो हमसे क्या चाह रहे थे मंदिर वाले, असलियत क्या थी, वो मंदिर वाले कह रहे थे जैसे हम लोग सत्संग करते हैं पंचमेल खिचड़ी ऐसे तुम भी करो। भाई हम लोग अपना वैष्णव सत्संग करते थे, वो जैसे वही करते थे। एक देवी मैया का गा, एक हनुमान जी का गा, एक भैरव बाबा का गा, एक संतोषी माता का गा, उसको नचवा दे, उसको उठवा दे। वो नौटंकी हमसे भी करवाना चाहते थे। ये पंचमेल खिचड़ी होती है, वो कहते थे यही सब करो तुम, ये तुम सुबह से रात तक बस राधा ही माधव, राधा माधव, ये नहीं चलेगा। और ये भी कहते तुम्हारा सत्संग लोग पसंद नहीं करते। वो कहती हैं हमको तो देवी मैया के भजन पे नाचना है, वो कहती है मुझे हनुमान जी पे नाचना है, वो कह रही मुझे भैरव बाबा पे नाचना है, वो कह रही तो तुम सबको मंदिर को जोड़ के चलो। तो वो ये चाहते थे, पर हमने समझौता नहीं किया। हम लोग के गुरु लोग जो हमको रास्ता दिखाए उसी पे चले। अब परिणाम क्या हुआ, क्या कहें, परिणाम ये हुआ कि हमको तो प्रभु को जो सेवा लेनी थी ली ही, जो प्रभु को वस्तु देनी थी दी ही, उस स्थान पे सत्संग ही बंद हो गया। और फिर वो केवल राजनीति की व्यवस्था बन के रह गए। और फिर तो वहां शनिदेव पूज रहे, साईं बाबा पूज रहे और सब पूज रहे। अब खत्म। ऐसी फुलवारी लगी थी सत्संग की कि वो महक रही होती फुलवारी, पर कोई बात नहीं। तो हमको लग रहा था कि वो कष्ट है, लेकिन पता नहीं था ठाकुर क्या कराना चाह रहे हैं। फिर उस दिन से हम गांठ बांध लिए अपने मन को कि हम किसी भी परिस्थिति को अमंगल नहीं मानेंगे। माने जो हमारे मन के अनुकूल होता है वो तो हमको लगता है अच्छा है, और जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता वो हमको बुरा लगता है। जैसे आपने हमारा सम्मान किया तो हमको अच्छा लगा, पर आपने हमारा अपमान किया तो हमको अच्छा नहीं लगा। पर आपने यदि हमारा अपमान भी किया तब भी हम भीतर से क्या माने कि ये भी मंगल ही है। मैं जान नहीं पा रहा कि क्या बात है। अब मुझे जीवन की किसी भी परिस्थिति को, किसी भी प्रतिकूलता को मुझको विपरीत नहीं लेना, ये मानिए। क्यों? क्योंकि मैं जब राधा माधव के समर्पित हो गया तो अब मेरे ठाकुर मेरे साथ जो भी करेंगे वो मंगल ही करेंगे। अब मुझे किसी भी चीज को अमंगल नहीं मानना। अच्छा, मुझको क्या करना है? बस मुझको जो मेरा कर्तव्य कर्म है वो करना है, और मुझे राधा माधव को चाहना।